कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.3 पार्ट 4 होगा। ये पार्ट 4 सांख्यिकी का है, लिख देंगे सांख्यिकी। तो प्रश्न संख्या 5, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की तथा उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये बारंबार ये दिया गया वर्ग अंतराल और ये बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 10। 0 से 10 में बारंबारता 7, 10 से 20, बारंबारता 14, फिर 20 से 30, बारंबारता 13, फिर 30 से 40, 30 से 40 में बारंबारता, तो 30 से 40 के बीच बारंबारता 12 है। 40 से 50 में बारंबारता 20 है। फिर 50 से 60 में बारंबारता 11, फिर 60 से 70 के बीच बारंबारता 15, 70 से 80 के बीच बारंबारता 8 है। तो यहाँ पर आंकड़ों को देखकर ये पता चल जाता है कि सबसे अधिक बारंबारता 20 है यहाँ पर। तो 20 के वर्ग को हम बनाएंगे। ये 20 का वर्ग अंतराल है, इसी को बहुलक वर्ग कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये F0 हुआ ऊपर वाला, ये F1 हुआ और ये F2 हुआ और ये L हुआ। और इसके बीच में जो अंतर है 10 का अंतर है, वो H हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे L बराबर, यहाँ L बराबर हो गया 40, ये L 40 हुआ, हाँ L 40 हुआ, F0 हुआ 12, F1 हुआ 20, F2 हुआ 11 और H बराबर 10 का अंतर है, तो H बराबर 10 आ गया। तो बॉक्स में बंद करेंगे। यहाँ ये बॉक्स में बंद है, ये बॉक्स में बंद है। तो ये L का मान यहाँ बॉक्स में बंद हुआ, यहाँ ये F1 का बंद किया गया और ये H को बंद किया गया। अब लिखेंगे सूत्रानुसार बहुलक बराबर, सूत्रानुसार बहुलक को मोड कहते हैं MO बराबर होता है L होता है L प्लस, ये L प्लस होगा, फिर होगा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ये सूत्र होता है। तो मान रख देंगे हम MO बराबर आया, L का मान 40 है प्लस F1 का मान 20
माइनस F0 है 12। तो F0 का मान हम 12 लिखेंगे बटे 2F1 का मान है 20 माइनस F0 है 12 माइनस F2 है 11 गुणे H का मान है 10। यहाँ लिख देंगे। तो हल करेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस 12, 20 में से 12 जाएगा 8 बचेगा बटे 20 दूना 40 माइनस 11 12 23 होता है, यहाँ 23 लिख दिया गया गुणे 10 बराबर हुआ है 40 प्लस 8, 40 से 23 जाएगा 17 बचेगा गुणे 10, ये हुआ 40 प्लस 10 8 80 बटे 17 बराबर 40 हुआ है। प्लस 80 बटा 17 को हल किया आ जाएगा 4.705। तो जोड़ लेंगे इसमें 40 में, तो आ जाएगा 40 4 44.705, 05 वाले को छोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा 44.7। कार हो गया। यही हमारा आंसर हुआ MO। यही बहुलक लिखेंगे। बहुलक बराबर हो गया 44.7 कार या कारें। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 6 लिखा, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को प्रदर्शित करती है। ये टेबल बनी हुई वर्गंताल है। 5 से 15 वर्ष में 6 रोगी, इस तरह से 15 से 25 वर्ष में 11 रोगी, इस टेबल बनी हुई है। यहाँ टेबल हम बनाएंगे तो लिखेंगे वर्गंताल में पहले है 5 से 15 वर्ष में बारंबारता है 6। फिर 15 से 25 में बारंबारता है 11। 25 से 35 में बारंबारता है 21। फिर 35 से 45 बारंबारता है 23। 45 से 55 बारंबारता है 14। 45 से 55 में बारंबारता 14 है। फिर 55 से 65 में बारंबारता है 5। यहाँ 5 लिख देंगे। तो अब यहाँ देख करके ज्ञात हो जाता है कि सबसे अधिक बारंबारता 23 है। 23 वाले वर्ग को हम बनाएंगे। बहुलक वर्ग हो जाएगा ये वाला। तो इसको हम बहुलक वर्ग की बारंबारता से ऊपर वाली को F0 कहते हैं, बहुलक वर्ग वाली बारंबारता को F1 कहते हैं। इसके नीचे F2 होता है और ये L है और इनके बीच में अंतर 10 का है, तो H बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग को देखकर या यहाँ सारणी को देखकर यह ज्ञात होता है। सारणी को देखकर यह ज्ञात हो जाता है कि सबसे अधिक बारंबारता 23 है, अतः 23
के सामने का वर्ग अंतराल का वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग कहलाता है। यहाँ से हमको पता लग गया कि L बराबर 35 और F0 बराबर 21, F1 बराबर 23, F2 बराबर 14 और H बराबर हो गया 10। तो ये टेबल बनी हुई है। यह सबके मान को हम बॉक्स में बंद कर देंगे इसे। अब लिखेंगे सूत्रानुसार बहुलक। सूत्रानुसार बहुलक MO बराबर L प्लस सूत्र होता है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। L का मान हम रखेंगे, L का मान है 35। यहाँ लिखेंगे 35 MO बराबर L का मान 35 है प्लस F1 का मान यहाँ 23 है, 23 लिखेंगे माइनस F0 का मान 21 है, 21 लिखेंगे। 2 गुणे F1 का मान 23 लिख देंगे माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान है 14, 14 लिखेंगे गुणे H का मान 10। तो MO बराबर हुआ 35 प्लस 23 से 21 घटेगा तो 2 बचेगा बटे 23 दूना 46 माइनस 21 में 14 जोड़ेंगे 35 आएगा। कितना हुआ गुणे 10 है, 10 लिख दिया गया। तो हल करेंगे आ गया 35 प्लस 2 बटे 46 से 35 जाएगा तो 11 बचेगा गुणे 10। तो हुआ 35 प्लस 10 दूना 20 बटे 11, 35 हुआ है प्लस 20 को 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.818 आएगा। जोड़ देंगे हो जाएगा 35 1 36.818। तो ये हुआ, पीछे 2 अंक छोड़ देंगे आ जाएगा 36.8 वर्षों में पूछा जा रहा है। तो ये बहुलक हुआ, बहुलक बराबर इतना है। इसको यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 7, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये टेबल बनी हुई, वर्ग अंतराल ये दिया गया, बारंबारता ये दी गई। हल करेंगे। टेबल हमने भी बना लिया है। यहाँ वर्ग अंतराल लिखेंगे 1 से 4 लिखा था, 1 से 4 हम भी लिखेंगे। 1 से 4 बारंबारता दी गई है, यहाँ 2 तो 2 लिख दिया हमने। फिर 5 से 8 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 5 से 8। 5 से 8 में बारंबारता दी गई है 5, यहाँ 5 लिखेंगे। फिर अगला वर्ग है 9 से 12 तो यहाँ लिखेंगे 9 से 12। बारंबारता 8 लिखिए, 8 लिख देंगे। फिर वर्ग है 13 से 16, 13 से 16 बारंबारता 9 लिखिए, 9 लिख देंगे यहाँ पर। फिर 17 से 20 है
बारंबारता 12 है, यहाँ 12 लिखेंगे। फिर 21 से 24, बारंबारता 14 लिखी, 14 लिख देंगे। फिर 25 से 28, बारंबारता 14 लिखी, फिर 14 लिख देंगे हम। फिर 29 से 32, 29 से 32, बारंबारता 15 लिखी है, 15 लिखेंगे। फिर 33 से 36 है, 33 से 36, बारंबारता 11 लिखी, 11 लिखेंगे। फिर 37 से 40, 37 से 40, बारंबारता 13 लिखी है, यहाँ 13 लिख देंगे हम। तो अब हम इसको देखेंगे टेबल को, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ 15 दिखाई दे रही है। 15 वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाएगा। तो इसको वर्ग बना ले रहे हैं पहले, ये बहुलक वर्ग बनेगा। ये बहुलक वर्ग बन गया। तो बहुलक वर्ग वाली बारंबारता के एक ऊपर की बारंबारता को F0 कहते हैं, इसको F1 कहेंगे और इसको F2 कहेंगे। और ये L है, और H का मान 29 से 32 बीच में 3 का अंतर है, तो H बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे L बराबर 29 और F0 बराबर 14, F1 बराबर 15, F2 बराबर 11 और H बराबर हो गया 3। तो इनको हम बॉक्स में बंद करेंगे। ये वो हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे बहुलक, बहुलक MO बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र में मान रखेंगे हम। तो MO बराबर लिखेंगे L का मान दिया है 29, यहाँ 29 लिखेंगे, प्लस F1 का मान यहाँ लिखा 15 लिखेंगे, माइनस F0 का मान 14 है, 14 लिखेंगे, बटे 2 गुणे 15 माइनस 14 माइनस 11 गुणे H का मान है 3, यहाँ 3 लिख देंगे H का मान। तो अब इसको हल करेंगे हम। तो MO बराबर यहाँ से आएगा, MO बराबर हुआ 29 प्लस 15 14 जाएगा 1 बचेगा, बटे 30, 15 में 30 हुआ, माइनस 11 14 मिला के आ गया 25, ये लिखा गया, गुणे H का मान 3 है, 3 लिखेंगे। ये हुआ 29 प्लस 1 बटा 30 से 25 जाएगा 5 बचेगा, गुणे 3, 29 हुआ, प्लस 3 का नम 3 बटे 5, तो ये 29 हुआ, और प्लस 3 बटे 5 को हल किया 0.6 आया, तो हो गया 29.6। यही हमारा बहुलक हुआ, लिख देंगे अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर 29.6।
यही हमारा आंसर हो गया। तो लिख देंगे आंसर